पॉलिटी की थ्योरी स्टार्ट कर रखी थी हमने, और पॉलिटी में लगभग हम 4 टॉपिक कर चुके हैं। पॉलिटी के अंदर हमने संविधान का गठन कर लिया था, संविधान गठन हमारा हो गया। गठन के बाद हमने प्रस्तावना कर ली थी, प्रस्तावना के बाद हमने अनुसूची कर ली। ठीक है, तो ये गठन के साथ होगी। इनके अलावा अब हमारे पास रह गए 22 भाग जो संविधान में, मूल संविधान में आए थे, बाद में जो 25 हो गए थे। अनुसूचियां हमने 12 से 8 से जो 12 हुई है वो सारी कंप्लीट कर ली। प्रस्तावना हम कर चुके हैं, और संविधान गठन वन शॉट जो वीडियो मैंने डाल रखी है उसमें पूरा का पूरा संविधान वन शॉट एक वीडियो मैंने करवा रखा है। अब 22 भाग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक भाग हम करते जाएंगे, उसके साथ जो भी आर्टिकल इससे रिलेटेड आते हैं वो आर्टिकल भी करते जाएंगे। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। भाग हमारा 1, संविधान का भाग 1, और इस भाग 1 में कौन से आर्टिकल आते हैं वो देखते हैं हम। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है प्यारे बच्चों, इंडिया अर्थात भारत। आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया और भारत, मतलब भारत को 2 नाम दिए गए हैं। इंडिया और भारत, आर्टिकल 1 के अंदर भारत को 2 नाम दिए गए हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार। इसके अलावा कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। कोई भी गैजेट है या कोई और किसी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा या भारत सरकार। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ही इन 2 नाम के अलावा किसी और नाम का जिक्र है ही नहीं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत 2 नाम का जिक्र किया गया है। तो भारत के 2 नाम होंगे, एक इंडिया और एक भारत। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आर्टिकल 1 जो है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 1 में यह बोला गया है कि भारत जो है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ होगा भारत, न कि राज्यों का समूह है। राज्यों का समूह है। अब बात आती है कि राज्यों का समूह और राज्यों का संघ, इसमें डिफरेंस क्या है? राज्यों का संघ का मतलब है कि भारत जो है ना, भारत ने हमारे राज्यों को बनाया है। भारत देश ने राज्यों को बनाया है। और राज्यों का समूह वो होता है जहां राज्य मिलके किसको बनाए? एक देश को मिला बनाए, उसको बोलते हैं राज्यों का समूह है। मतलब राज्य, छोटे छोटे राज्य मिलके, छोटे छोटे कोई राज्य है आपस में, ये सारे राज्य मिलके एक अपना ग्रुप बना ले, और ग्रुप बना के ये बोल दे कि हम अपना एक देश बना रहे हैं और इस देश का ये नाम रख रहे हैं, और बाहर से कोई आक्रमण होता है या बाहर से किसी प्रकार की दुश्मनी होती है तो हम आपस में मिलके उससे निपट लेंगे। लेकिन जब बात अपने देश की आएगी, यहां पर हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट या राज्यों का समूह है। लेकिन भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ मतलब भारत ने राज्यों को बनाया है, न कि राज्यों ने भारत को बनाया है। पहले भारत था, भारत ने बाद में राज्यों का निर्माण किया है। भारत ने बाद में राज्यों को बनाया, मतलब भारत ने राज्यों को बनाया, तो इसका मतलब भारत क्या? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत क्या है? राज्यों का संघ। और यह बात किसमें दी गई है? आर्टिकल 1 के अंदर। आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत के 2 नाम है संविधान के अंदर, एक इंडिया और एक भारत। और दूसरी चीज ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का समूह है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसमें क्या लिख रखा है?
आर्टिकल 2 ये कहता है प्यारे बच्चों, जैसे ये भारत है, भारत के अंदर भारत के राज्य है, कोई ऐसा पार्ट जो भारत का एग्जिस्टिंग पार्ट नहीं है, मतलब भारत का ऑलरेडी कोई भी ऐसी जगह या कोई पार्ट जो भारत का अभी पार्ट नहीं है और उसको भारत में मिलाना है। फॉर एग्जांपल यहां श्रीलंका है, यहां बांग्लादेश है, यहां पाक है, यहां ऊपर तिब्बत है। श्रीलंका का ही मान लेते हैं या बांग्लादेश का मान लेते हैं, बांग्लादेश का कोई हिस्सा, कोई भी हिस्सा मान लो, वो हिस्सा भारत में मिलाना है। अगर भारत का कोई ऐसा जो एग्जिस्टिंग पार्ट नहीं है उसको भारत में मिलाना है, कोई भी ऐसा हिस्सा जो भारत का अभी वर्तमान में अभी पार्ट है नहीं उसको भारत में मिलाना है, तो वो जो पावर दी गई है वो आर्टिकल 2 में पावर दी गई है किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को, ये संसद को ये पावर दी गई है कि अगर कोई भी हिस्सा बाहर से भारत में लाना है, बाहर का कोई हिस्सा भारत में लाना है, किसी दूसरे देश का हिस्सा भारत में मिलाना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा, वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, यहां पर क्या था कि बाहर का कोई हिस्सा भारत में लाना था, भारत का कोई भी हिस्सा किसी और देश का हिस्सा भारत में अगर मिलाना है तो उसकी जो पावर है वो आर्टिकल 2 के अंदर है। अब ये कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य है, इन राज्यों के, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग पार्ट है, भारत के जो अभी पार्ट है या भारत के अंदर जो राज्य है, इन राज्यों में कोई चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अपना हरियाणा है, हरियाणा जो वो किससे अलग होकर बना है? हरियाणा जो बना है वो पंजाब से अलग होकर बना है। अब पंजाब से अलग होकर बना है तो पहले पंजाब एक ही था, तो पंजाब क्या था? भारत का हिस्सा। अब पंजाब से अलग एक हरियाणा अलग राज्य निकालना है, तो वो जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में है? 3 के अंदर। आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत के जो राज्य है, इन राज्यों में कुछ चेंज करना है, राज्यों में कोई चेंज करना है। राज्यों में चेंज का मतलब या तो एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, या किसी राज्य की सीमा कहीं और शिफ्ट करनी है, या कोई नाम चेंज करना है किसी राज्य का, या किसी की राजधानी चेंज करनी है। तो भारत के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर जो राज्य है, अगर उनमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो आर्टिकल 3 में आता है। और ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास, हमारी संसद के पास है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आर्टिकल 2 ये कहता है कि बाहर का कोई हिस्सा अगर भारत में मिलाना है तो वो आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत के अंदर के हिस्से में कोई चेंज करना है। बाहर का हिस्सा मिलाना है तो 2, और भारत के अंदर के हिस्से में कोई चेंज करना है तो आर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा? 3। क्लियर है प्यारे बच्चों? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हो गए। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3, ये दोनों आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 2 और 3, 2 का मैंने बता दिया भारत के बाहर से कोई लेके आना है, और 3 भारत के अंदर से कुछ चेंज करना है। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 के अंदर जो चेंजिंग होगी, 2 और 3 के तहत भारत के राज्यों के अंदर या कोई सीमाओं के अंदर जो भी परिवर्तन होगा, वो चीज संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगी। वो चीज जो है संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन जो होता है प्यारे बच्चों, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। ये कहता है कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 संविधान संशोधन में नहीं आएगी, तो क्या आएगी? 2 और 3 जो है ना, वो सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत से भी पास करा सकते हैं। मतलब 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजिंग करनी है, परिवर्तन करनी है संसद को, वो संसद के अंदर सामान्य बहुमत से वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। संविधान संशोधन सामान्य बहुमत से नहीं होता। संविधान संशोधन जो है वो संशोधन कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल जब आएगा। संविधान संशोधन सामान्य बहुमत से नहीं होता। सामान्य बहुमत क्या होता है? 1/2 प्लस में 1, मतलब अगर 100 सीट है तो उसका 50 प्लस में 1 मिल गया तो वो सामान्य बहुमत हो जाता है। लेकिन संविधान संशोधन इस तरीके से नहीं होता। संविधान संशोधन के अंदर आधे राज्यों का भी अनुमोदन लेना पड़ता है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो पहले हमने पढ़ा है, आर्टिकल 2 और 3 जो है ना, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजिंग, जो भी परिवर्तन, जो भी उच्च संसद करेगी, वो चीज सामान्य बहुमत से कर सकती है। उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। वो संविधान संशोधन के अंदर नहीं आएगा, वो सिंपल बहुमत के अंदर आएगा। वो सिंपल बहुमत से करा जा सकता है। और संविधान संशोधन सिंपल बहुमत से नहीं होता। संविधान संशोधन का प्रोसेस अलग होता है। क्लियर है? तो आर्टिकल 4 हमारा क्लियर हो गया। भाग 1,
भाग एक जो है प्यारे बच्चों, भाग एक में आर्टिकल 4 है हमारे। भाग एक में कितने आर्टिकल है? 4। भाग एक हमारा कवर हो गया, संविधान का भाग एक जो हमारा कवर हो गया। भाग दो आगे करते हैं हम, भाग दो, संविधान का भाग नंबर 2। भाग 2 जो है प्यारे बच्चों, भाग 2 में दे रखी है नागरिकता। भाग 2 में क्या दे रखी है? नागरिकता। नागरिकता भी हमारे देश के अंदर जो नागरिक है वो कैसे उनको नागरिकता मिलेगी, किसको नागरिकता मिलेगी, कौन नागरिकता ले सकता है, कोई बाहर का ले सकता है या रहने वाला ले सकता है या कोई बाद में बाहर से आने वाला व्यक्ति ले सकता है, तो वो नागरिकता। और भारत की जो नागरिकता है, ये नागरिकता प्यारे बच्चों एकल नागरिकता बोली जाती है। भारत की क्या बोली जाती है? एकल नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और नागरिकता भी हमारी कौन सी है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप मिलती है हमें। ठीक है, भाग 2 में आर्टिकल देखो, भाग 2 में आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8, इनको इकट्ठा करते हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत के जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, भारत के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। मतलब 26 जनवरी जब हमारा संविधान बना, तब संविधान में ये था कि जो भारत में जो रह रहे हैं ना लोग, उन सबको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी, जो भारत में लोग रह रहे हैं। आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से जो आएंगे पाकिस्तान से जो आएंगे उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 ये कहता है कि भारत से जो लोग कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, और फिर वापस पाकिस्तान से कहां गए? भारत आ गए, उनको भी भारत की नागरिकता क्या है? दे दी जाएगी। क्लियर प्यारे बच्चों? आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो लोग, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले, जब हमें स्वतंत्रता मिली, हम अलग हुए भारत और पाकिस्तान, तब की बात कर रहा है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको ऑटोमेटिक भारत की जो नागरिकता वो दे दी जाएगी। 6 ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, पाक से जो लोग, मतलब जो एरिया पाकिस्तान को गया था, मतलब भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले तो एक ही थे, लेकिन ये आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो एरिया पाकिस्तान में चला गया और वहां के लोग अगर भारत में आना चाहे तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, मतलब पाक से जो आएंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। साथ ये कहता है कि जो भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान से फिर वापस अगर भारत में वो लोग आ गए तो उनको भी हम नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई विदेशी, मतलब विदेश में कोई बंदा या कोई व्यक्ति, कोई परिवार रह रहा है और विदेश से फिर वो कहां आ गए? भारत में आ गए, तो उनको भी हम क्या करेंगे? भारत की नागरिकता दे देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? 5 ये कहता है जो इंडियन है, हम सभी इंडियन को भारत की नागरिकता देंगे। 6 ये कहता है जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अगर भारत में वापिस आ रहे हैं तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। 7 ये कहता है कि इंडियन जो लोग कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए और फिर वापिस कहां आ गए? इंडिया में आ गए। और 8 ये कहता है कि फॉरेन में रहने वाले जो लोग हैं, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, जो विदेशी लोग थे, वो अगर वापिस भारत में आ गए तो उनको भी भारत की नागरिकता हम दे देंगे। ये आर्टिकल 8 ये कहता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भाग 2। भाग 2 में क्या पढ़ रहे हैं हम? नागरिकता, सिटीजनशिप। भी नागरिकता जो है भारत में कैसे मिलती है, और भारत की जो नागरिकता वो क्या? एकल नागरिकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? 5, 6, 7, 8, 1 से लेके 8 आर्टिकल हमने पढ़ लिए। क्लियर है? उसके बाद आर्टिकल हम पढ़ते हैं 9। आर्टिकल 9 ये कहता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। ठीक है, जो अपना है वो अपना ही रहना चाहिए और अपना ही रहेगा प्यारे बच्चों। आर्टिकल 9 कहता है, 9 ये कहता है भारत में कोई व्यक्ति या कोई लोग रह रहे हैं और वो गलती से
या जानबूझ के या चालाकी से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं। मतलब ब्रिटिश नागरिकता ले ली किसी ने, कोई चालाकी से, मतलब ब्रिटिश में किसी व्यक्ति को कोई बेनिफिट मिल रहा है और उसने चालाकी से ब्रिटिश नागरिकता ले ली, और जब इंडियन गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसने ब्रिटिश नागरिकता ले ली, तो आर्टिकल 9 के तहत उसकी जो भारतीय जो नागरिकता है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। भाई भारत की नागरिकता उसकी उसी टाइम क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर भारत का कोई व्यक्ति कहीं बाहर देश की नागरिकता ले लेता है, चाहे वो गलती से ले, चाहे वो जानबूझ के ले, चाहे वो मतलब चालाकी से ले, कैसे भी किसी भी तरीके से अगर वो भारत की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 ये बात कहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आर्टिकल 9 में क्या लिखा गया है कि जो हमारा है, मतलब भारत का है, जो वो भारत का ही होना चाहिए। उसका अगर कहीं और लिंक है, किसी और देश की नागरिकता उसने ले रखी है चालाकी से या किसी बेनिफिट के लिए, तो वो अगर पता लग गया भारत सरकार को, तो हम जो भारत सरकार है वो भारत सरकार उसकी भारत सरकार की नागरिकता जो है वो उसी दिन क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। आर्टिकल 9 ये कहता है। क्लियर है? अब देखो आर्टिकल हमारे पास बच गया आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 बच गया हमारे पास। ये दोनों इकट्ठे कर रहे हैं हम, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का काम संसद करेगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारत के नागरिकता संबंधी जो कानून है वो 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले नियम कानून जो है वो बन गए थे। हमारे संविधान के अंदर नागरिकता के संबंध में कानून नियम तो बन गए थे, 26 नवंबर 1950 से पहले बन गए थे, क्योंकि संविधान हमारा क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था उस दिन। तो उसके बाद अगर हमारे देश की नागरिकता जो है उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ गया, नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है, उसमें अगर कुछ चेंज करना पड़ गया, अगर कोई मतलब किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का संशोधन करना पड़ गया, तो वो संशोधन या चेंज वो करेगा कौन, उसकी पावर किसको दी जाए? तो वो जो पावर है ना, वो पावर किसको दे दी गई? वो पावर दे देगी संसद को। संसद को ये पावर दे देगी कि संसद जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित किसी प्रकार का कोई लॉ जो है बना सकती है, कोई चेंज कर सकती है, कोई कानून बना सकती है, कोई संशोधन कर सकती है, कोई अधिनियम ला सकती है। ये संसद को पावर दे देगी आर्टिकल 11 के अंदर। अब आर्टिकल 11 के अंदर ये कह दिया गया भी जो अभी तक आर्टिकल बन गए, आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आर्टिकल जो है वो किसके, नागरिकता के है। किसके आर्टिकल है प्यारे बच्चों? ये नागरिकता के। और ये आर्टिकल हमारे मूल संविधान में बन चुके हैं। ये आर्टिकल क्या है, हमारे मूल संविधान में बन चुके हैं। अब ये आर्टिकल तो मूल संविधान में बन चुके हैं, इसके अलावा भी तो कभी संशोधन की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा भी तो कभी चेंज की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा भी तो इनमें कोई कानून में इसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है, कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो इनके अलावा जब कुछ जोड़ने का, कुछ चेंज करने की बात आएगी, तो वो पावर संसद को दे दी गई, और वो किस आर्टिकल के तहत? 11 के तहत। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर संसद ने कोई भी कानून, कोई भी नियम, कुछ भी किसी प्रकार का कोई चेंज कुछ भी किया किसमें, नागरिकता में, तो भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग उसी अनुरूप चलेंगे। भारत के लोगों की नागरिकता, भारत के लोगों की नागरिकता जो है वो उसी अनुरूप चलेगी। आर्टिकल 10 ये कहती है, आर्टिकल 10 ये कहती है कि संसद को कभी ये लगा कि कुछ चेंज करना है किसमें, नागरिकता के अंदर, कुछ नए लॉज लेके आने हैं नागरिकता के संबंध में, कुछ संशोधन करना है नागरिकता के संबंध में, आर्टिकल 11 ये कहता है, तो क्या होगा, वो जो नियम होंगे, वो कानून होंगे, वो चेंजिंग होगी, वो संशोधन होगा, उसी अनुरूप में भारत के जो लोगों की जो नागरिकता है वो उसी अनुसार चलेगी। भारत के लोगों की नागरिकता उसी अनुरूप चलेगी। कोई भी यहां पर चेंजिंग हुई,
वो चेंजिंग भारत के लोगों की नागरिकता के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी। मतलब कोई भी यहां पर चेंजिंग हुई, भारत के लोगों की नागरिकता उसी अनुरूप पे आगे चलेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आर्टिकल 1 से लेके 11 तक हमने करी, और भाग हमने कर लिया 1 और भाग हमने कर लिया 2। भाग 3 आपको पता ही है क्या है, बड़ा चैप्टर, बड़ा टॉपिक है। अब 1 से लेके 11 तक सारे के सारे आर्टिकल आपको याद होंगे, आसानी से याद होंगे। अब भाग 3 जो हमारा बड़ा टॉपिक है, 3 में आपको पता ही है क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। आर्टिकल मतलब पार्ट 3 जो है संविधान का, उसमें क्या आता है। तो भाग 3 जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बड़ा टॉपिक है, बड़ा पार्ट है ये। अगले पार्ट में हम भाग 3 के जितने भी आर्टिकल है, एक पार्ट के अंदर हम बिल्कुल आसानी से उनको याद कर लेंगे, बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी प्यारे बच्चों, थैंक यू।